सेल। तो यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है, मतलब सॉलिड की डेंसिटी तो एक ही होगी ना, चाहे आप यूनिट सेल की डेंसिटी ले लो, चाहे आप पूरे सॉलिड की डेंसिटी ले लो, चाहे आधे सॉलिड की डेंसिटी ले लो। डेंसिटी तो जो है वो साइज ऑफ सिस्टम पे मैटर नहीं करती ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। तो लिखते हैं कंसिडर अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ edge length A and let D be the density। A एज लेंथ है यूनिट सेल की और उसकी डेंसिटी है D। ठीक है, डेंसिटी D यूनिट सेल की भी हो सकती है, सॉलिड की भी हो सकती है। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, जो सॉलिड सब्सटेंस का यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी D है। और M है, एंड M, कैपिटल M क्या है, द मोलर मास, इसका मोलर मास M है। तो फिर क्या होता है, सेकंड पॉइंट लिखो, अगर हम इन केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, हमने क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल माना है, तो जो वॉल्यूम होगा उसका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो होगा एज लेंथ का क्यूब, ए क्यूब होगा उसका वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, दूसरा, एक यूनिट सेल की अगर आप मास की बात करोगे, मास ऑफ यूनिट सेल, जो एक यूनिट सेल है उसका मास कितना होगा, उसमें जितने एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, उसको हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय मास m, मास ऑफ वन एटम, उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट, m कैपिटल M तो मोलर मास है, स्मॉल m जो है वो एक एटम का मास है। तो एक यूनिट सेल का मास कितना होगा, एक यूनिट सेल में जितने एटम्स हैं मल्टीप्लाइड बाय एक एटम का मास। तो अब ये इसको अगर हम बोलें ऐसे करके, इसको आप इस तरह से रिलेट कर लो, मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, जो स्मॉल m है, एक एटम का मास है, वो मोलर मास से कैसे रिलेटेड होता है, मोलर मास डिवाइड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर, ये तो हम जानते ही हैं। मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे अगर 6.022 इंटू 10^23, तो आपके पास एक एटम का मास आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय Na। नेक्स्ट, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास क्या आएगा, Z इंटू एम, मास क्या है, एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना, ए क्यूब। अब Z को आप, M को आप कैपिटल M अपॉन Na भी लिख सकते हो इंटू ए क्यूब। सो ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, सिंपल। अब क्या है, ये 5 पैरामीटर्स हो गए, डेंसिटी, Z, Na, ए क्यूब और M। तो फिर क्या है, द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल is the same
as the density of the substance। तो जो सब्सटेंस की डेंसिटी है वही यूनिट सेल की डेंसिटी होगी। और फिर क्या, हम डेंसिटी को किसी और तरीके से भी मेजर कर सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड substance can always be determined by other methods। तो डेंसिटी आप बहुत सारे तरीकों से मेजर कर सकते हो। तो ये जो 5 पैरामीटर्स हैं डी, जेड, एम, एन, ए, क्यू, तो इनमें से आउट ऑफ द 5 पैरामीटर्स जेड, डी, कैपिटल एम, ए और एन, ए, if any 4 are known, we can determine the 5th। अगर हमको 4 पता हो तो हम 5वां कर सकते हैं पता।